हाय मैं प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे करंट रियलिटी चेक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके करंट रियलिटी चेक। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऐसा लगता है आप करेंटली बहुत परेशान हो। कितने ज़्यादा परेशान हो आप, और इस परेशानी की वजह यही है शायद कि जिन चीज़ों को आप धीरे धीरे करके चेंज करने की कोशिश करते हो, जितना ज़्यादा आप कोशिश करते हो उतना ज़्यादा चीज़ें वापस से वही हो जाती है जो आप नहीं चाहते। सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। करंट रियलिटी चेक में आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं ऑप्शन 1, सबसे पहली बात, जिन चीज़ों को आपने छोड़ दिया है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया। जैसे आप 8 ऑफ कप्स के कार्ड को देखोगे तो ये लड़की आगे बढ़ रही है, कुछ छोड़ के आगे बढ़ रही है, ठीक है। सो आपको ये कहा जा रहा है ऑप्शन 1 कि जिन चीज़ों को आपने छोड़ दिया है, सबसे पहली बात तो देखिए उसके पीछे का रीज़न क्या था, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी मर्ज़ी से अगर चीज़ों को छोड़ दिया है, जैसे आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ों को लेट गो कर दिया, कुछ लोगों को लेट गो कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या सोचा था उस टाइम पे, कौन से सिचुएशंस थे, कौन से बातें थी, कौन से ऐसे आपके इमोशंस थे, राइट। कौन सा ऐसा बिहेवियर था सामने वाले का जिसकी वजह से आपने डिसाइड करा था कि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करा आपने, लेकिन फिर भी चलो जाने दो इस इंसान को। तो उस चीज़ को याद रखिए। आपके एंजल्स यही आपसे चाहते हैं कि देखो आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये मत सोचो कि अरे मेरी लाइफ तो यूं ही है, ऐवे ही है। नहीं, आप अभी जो कर रहे हो, आप इस एज में जो कर रहे हो, आगे चल के वही पैटर्न आपके जो बच्चे होंगे वो भी रिपीट करेंगे। आपने ये बात सुनी होगी कि ये जैसे जेनेटिक कोड सुना होगा ना आपने, ये चीज़ की जो आपके पेरेंट्स ने करा वो अब आपके साथ हो रहा है, फिर आप जो कर रहे हो वो आगे चल के होगा। तो यही सेम चीज़ आपको एंजल्स बताना चाहते हैं कि आप अभी जो कर रहे हो ये मत सोच के चलो कि सिर्फ आप कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आगे भी आपके पैटर्न वही रिपीट होने वाला है ऑप्शन 1, ठीक है। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन 1 वो यही है कि बेफिजूल की चीज़ें मत करिए। लाइफ में बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती है, लाइफ में बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सी चीज़ें मायने रखती है, इंपॉर्टेंट होती है, उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दीजिए। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के कार्ड से और 7 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा ही लगता है कि आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें फिर से ठीक करनी है मुझे। अब पता नहीं आपने वो बेड़ा क्यों उठा लिया कि मुझे सब कुछ करना है, अब मुझे ठीक करना है। आपने जब कोई चीज़ बिगाड़ी नहीं तो आप कैसे ठीक कर सकते हो, बताओ ऑप्शन 1। चीज़ें तब सुधरती है, चीज़ें तब ठीक होती है जब हमें पता होता है रीज़न क्या है, ठीक है। चीज़ें तब ठीक नहीं होती कि मन में कहानी बना लो कि मेरी गलती है, मेरी गलती, और चीज़ें ठीक हो जाएंगी ठीक करने पर, ऐसा नहीं होता, राइट। तो बेहतर है ऑप्शन 1 आपके लिए समझना कि जिन चीज़ों को आपने छोड़ दिया वो किसी रीज़न की वजह से छोड़ा था, वो रीज़न याद रखो। जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे सब कुछ ठीक करना है, तो देखो आपने बिगाड़ा क्या है सबसे पहले तो। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप कुछ ठीक नहीं कर सकते, है ना। तो बस यहाँ पे एंजल्स आपकी यही चाहते हैं, करंट रियलिटी चेक में एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि इतनी कन्फ्यूजन क्यों, इतना ये क्यों कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे वो करना है, फिर जब वो कर रहे हो तो बोल रहे हो मुझे ये करना है। इतना कन्फ्यूजन क्यों, एक पे क्यों नहीं टिक रहे हो। जैसे कि हाँ मैंने ये डिसाइड कर लिया तो अब यही ही सही, अब यही ही करना, अब इसी डिसीज़न पे अड़े रहना, ये चीज़ क्यों नहीं है आप में। आप डिसीजंस बदल रहे हो अपने, समय बीत रहा है तो आप और इनडिसाइसिव बनते जा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। देखिए आपको लाइफ एक बार मिली है ऑप्शन 1, एंड मेरे हिसाब से अगर ज़िंदगी एक बार मिली है तो इसको अपने तरीके से जीना चाहिए। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि किसी दूसरे इंसान की वजह से आप खुद के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, या जीना भूल जाओ, या हंसना भूल जाओ। बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि अगर आपको सच में ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, अगर आपको सच में अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है तो आप कहीं ना कहीं एफर्ट करोगे अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में, ठीक है। और यहाँ पे एंजल्स आपके ये भी आपसे क्या, आपके लिए करंट रियलिटी चेक यही है कि इतनी कन्फ्यूजन क्यों है। आपसे एंजल्स यही पूछ रहे इतनी कन्फ्यूजन क्यों। कोई चीज़ अगर डिसाइड करा है तो उस बात पर टिके रहो, ये आपको आपके एंजल्स कहना चाहते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आप अपने डिसीजंस बदल रहे हो ना, ट्रस्ट में आपके फ्यूचर के ऊपर बहुत असर पड़ेगा उस चीज़ की वजह से। तो सोच समझ के करिए जो आप कर रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 कि आप उन लोगों के पीछे आप बहुत भागते हो जो लोग मास्क पहन के रहते हैं। इट मीन्स कि वो लोग जो मास्क लगा के घूमते हैं,
जो कभी अपना रियल फेस नहीं दिखाते कि वो एक्चुअली में कैसे हैं। हमेशा जो लोग कभी कुछ दिखते हैं आपको, कभी कुछ बोलते हैं वो, फिर कभी करते कुछ है, और ऐसे लोग आपको सिर्फ कंफ्यूज करते हैं। ऐसे लोग रियल में होते कुछ और है, और वो समय और सिचुएशन के हिसाब से मास्क पहनते रहते हैं कि कभी आपको अपना अच्छा साइड दिखाएंगे, कभी आपको अपना केयरिंग साइड दिखाएंगे, कभी एकदम से रूड हो जाएंगे, कभी एकदम से कोल्ड बिहेव करने लग जाएंगे। तो आप उनको एक्चुअली में नहीं समझ पाते कि वो रियलिटी में कैसे है ना। तो ऐसे लोग फेक होते हैं, और आप ऐसे लोगों के पीछे बहुत भागते हो। तो बेहतर है ऑप्शन आपके लिए समझना कि आपके लिए राइट क्या है। राइट डिसीजंस लेना है, लाइफ को अच्छी बनानी है ना, जीना है ना, आपकी ज़िंदगी अभी कितना जीना है आपको, अभी कितने साल तक आप जियोगे, है ना। अभी बहुत ही ज़िंदगी पड़ी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर नहीं ज़्यादा दिन तक आप ऐसे रह पाओगे। समझ पा रहे हो? आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी का मोटिव क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं लोगों के पीछे भागने के लिए तो नहीं ज़िंदा, है ना। ऐसा लगेगा आपको थोड़े समय बाद। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि समझिए, लाइफ को सीरियसली लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज जीना है, कल वो कहानी ख़त्म हो जाएगी, नहीं। बहुत दिनों तक आपको जीना है, उसके लिए सोच समझ के करिए जो आप अपने लाइफ में कर रहे हो। टू ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है ऑप्शन वन, कि कहीं ना कहीं ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो आपको लग रहा है कि नहीं कोई मजबूरी है या कोई इल्यूजन है, आप गलत सोच रहे हो, ये जिन भी चीज़ों में आप पढ़ चुके हो ना, एंजल्स बस आपको इससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्स देखिए, ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप रियलिटी देखो। यार रियलिटी वही है ऑप्शन वन जो आपको अभी दिख रही है, ठीक है। लोग जैसे दिख रहे हैं आपको इर्द गिर्द के, वो रियल है। ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी है किसी की, या कोई कोई गलत फहमी है, नहीं। जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है। एंड इट्स ओके। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एकदम से लगता है कि लोग क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, लोग क्यों हमसे इतना रूड बिहेव कर रहे हैं, जबकि हमने तो कुछ गलत किया भी नहीं है ना। करने दीजिए, उनकी लाइफ उनकी मर्ज़ी। ऐसे लोगों को आप क्यों ही इतना माइंड कर रहे हो, ऐसे लोगों को क्यों ही अपने दिमाग पे चढ़ा रहे हो। जाने दो। जो आपकी कदर नहीं करेगा वो एक समय बाद पछताएगा, लेकिन आप उनको मौका तो दो पछताने का। आप उनको कभी भी अपना एब्सेंस फील नहीं करवा रहे हो। हमेशा कब जब वो हो रहा है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में आने की, आप तुरंत उसके लिए अवेलेबल हो जा रहे हो। सामने वाले को आपकी कदर नहीं होगी ऐसे, ठीक है। सरेंडर करना सीखिए, जान दो, अपने अपने रास्ते सबको जाने दो। कोई किसी को कोई यहाँ पे वो नहीं है कि कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लाइफ है, जीनी है, मुझे अच्छे से जीनी है, अच्छे लोगों के साथ जीनी है, उन लोगों के साथ जीनी है जो मुझे समझे, जो मुझे ट्रॉमा ना दे और मेरे ट्रॉमा का रीज़न ना बने, ठीक है। और कुछ सोच समझ के ही आप करते हो, तो ये मत सोचा करो कि अरे मैंने बस कर दिया, मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया। नहीं, आपने सोच समझ के करा है जो करा है। इतने ना समझ तो आप नहीं हो ऑप्शन में। तो सोच समझ के करिए जो आप कर रहे हो। रियलिटी चेक यही है कि आप ना बहुत ज़्यादा ही गलत चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जिन चीज़ों से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला, तो उस साइट पे अपना समय बर्बाद मत करिए, और उन चीज़ों को बार बार चूज़ मत करिए, ठीक है। क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक ऐसी चीज़ को चूज़ कर रहे हो जिसमें डाउनफॉल, बार बार डाउनफॉल, बार बार रोना, बार बार ट्रॉमा लेना, बार बार झूठ सुनना, या बार बार आर्गुमेंट, बार बार आर्गुमेंट में फंसना और ख़ुद को गलत कहना, यही चीज़ बार बार हो रही है। तो इसको अब हो गया, अब इसको मत रिपीट करिए। रियलिटी चेक से आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि अब पैटर्न्स रिपीट नहीं करना है, खुद के बारे में सोचना है, लाइफ को इतने हल्के में नहीं लेना, सीरियसली लेना है, क्योंकि सिर्फ आज और कल की ज़िंदगी नहीं है, बहुत सालों तक जीनी है। तो बेवकूफ़ी नहीं करते चलना है, ठीक है। और एंजल्स की बात सुनना है, ठीक है। क्योंकि एंजल्स आपको बहुत कुछ समझा रहे हैं, समझाते हैं, समझा रहे हैं, समझाएंगे, फिर भी गलती करोगे फिर समझाएंगे आपको, है ना। तो अब बार बार गलती करने से क्या है, आपका नुकसान हो रहा है ना ऑप्शन वन। जैसे अभी आपका नुकसान हो रहा है ना। अगर फिर से नहीं सुनेंगे, फिर से वही सेम सिचुएशन में आप आ जाओगे, है ना। तो बस मेच्योर बन के चलिए, ऐसे बनिए ना ऑप्शन वन के लोग आपको देख के कहे कि अरे ये इंसान कितना फ्रीडम से जीता है। इसके लिए वो चीज़ मायने नहीं रखती कि कौन इसके लिए कितना स्पेशल है। जो इससे झूठ बोलता है ये इंसान तो छोड़ देता है उसको, बिना सोचे समझे। इसके साथ तो अच्छे से रहना पड़ेगा, है ना। जो आपको देखे बोले यार ये इंसान तो फ्रीडम से जीता है, अरे ये इंसान ना कभी भी ऐसे नहीं घुट के नहीं जीता, कभी नेगेटिव नहीं सोचता, खुद को प्रायोरिटी में रखता है, सेल्फ लव करना जानता है ना। लोग आपको इस तरीके से कहे आपके पीठ पीछे, ऐसे बनिए ऑप्शन वन। ना कि ऐसा कि अरे ये तो रो रहा है किसी के लिए, अरे ये तो कितना बेवकूफ़ है ना। ये तो खुद को बेवकूफ़ बना रहा है बार बार, ये तो बेवकूफ़ है बार बार, जो इसका दिल दुखा रहा है उसके पास चला जा रहा है ना। ऐसे नहीं बनना ना। ऐसे बनना है कि दूसरे लोग कहे कि अरे यार मुझे तो इसके तरह बनना है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को ऑप्शन वन। दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनिए, ये मत बनिए कि लोग कहे कि अरे यार इसमें तो दिमाग ही नहीं है ना।
तो बस यही आपको रियलिटी चेक दे रहे हैं एंजल्स कि आप जो बन रहे हो वैसे नहीं बनना है, लूज़र नहीं बनना है, ठीक है, कि दूसरों के पीछे लूज़र बन जाओ और ऐसे करते रहो, ठीक है। विनर बनना है, विनर लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है, कुछ करना है, बैठे नहीं रहना, ऑप्शन 1, ठीक है। सो ये ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, यही था करंट रियलिटी चेक आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके लिए करंट रियलिटी चेक क्या है। ऑप्शन 2, ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपके लाइफ में ना करेंटली काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में। आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हो कि धीरे धीरे करके आपकी जो विशेज़ है आई थिंक वो पूरी हो रही है एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बेटर बन रही है, ठीक है। आई थिंक जैसा आपने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर सब कुछ हो रहा है ऑप्शन 2, ठीक है। और आपको यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि अब जो करना है आपको वो है 2025 की प्लानिंग। हालांकि अभी 2024 आया ही है बट एंजल्स चाहते हैं कि आप 2025 की प्लानिंग करो। इट मीन्स आप जैसे फरवरी आने वाला है, जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो फरवरी आने वाला है, राइट। तो नेक्स्ट फरवरी तक आप कौन कौन सी चीज़ें चाहते हो अपने लाइफ में, ये समझ पा रहे हो। 2025 की प्लानिंग करना कि इतने, जैसे अभी फरवरी से लेकर के नेक्स्ट फरवरी तक मुझे ये कर ही लेना है, ठीक है, मुझे इतना कर ही लेना है, मुझे ये चीज़ें इतनी मेहनत कर ही लेनी है कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करिए। इसका मतलब यही है कि अभी जैसे मार्च आएगा फिर तो अगले मार्च तक आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, और वो चाहिए तो उसके लिए कितना मेहनत आप करोगे, ऑलमोस्ट 1 ईयर है ना, 365 डेज़ कितना करोगे, क्या करोगे, है ना। तो एक्चुअली में ऐसे करके प्लानिंग करिए, ये आपको कहा जा रहा है क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि ये समय फेवरेबल टाइम है। ऑब्वियसली आप देख रहे होगे कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही है आजकल जो भी हो रही है। तो फेवरेबल टाइम पे जब आप सही एक्शन लेते हो ना तो आप बहुत बहुत कुछ अचीव करते हो, बहुत कुछ आपको मिलता है ना, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस मिलेंगे आपको, कुछ फेलियर मिलेंगे, कुछ में आपको सक्सेस मिलेगा, है ना। तो बेहतर, मुझे ऐसा भी लग रहा है लोग आपको ना अप्रिशिएट करने के लिए, जैसे फ्यूचर में ना लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे ऑप्शन 2। जैसे लोग ये कह रहे हैं कि ओह तुमने तो बहुत आसानी से कर लिया, जैसे हालांकि आपने आसानी से नहीं करा है लेकिन जो लोग आपको वो देखते आए हैं स्ट्रगल करते हुए, उनके हिसाब से आपने ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करा है, बट आपके हिसाब से आपने ज़्यादा करा है पर उनके हिसाब से नहीं करा है। तो लोग यही कहेंगे बार बार कि अरे तुम्हें तो आसानी से मिल गया, अरे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तो ऐसा लग रहा है कि लोग ना अप्रिशिएट, हालांकि ये अप्रिशिएशन नहीं है, ये तारीफ़ है एक तरह से, है ना, कि आपने स्मार्ट वर्क करके चीज़ों को में जल्दी अचीव कर लिया, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करा आपने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा भी लोग आपकी काफ़ी तारीफ़ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ये भी कि आप ना देखिए, जैसे आप देख रहे होगे ये वॉन्ड्स ना ऐसे खड़े हैं, जैसे ऊपर के साइड है, तो इसका मतलब यही होता है ग्रोथ लाइफ में, उस जगह पे जाना जहाँ पे आपके एज में कम लोग जाते हैं। इट मीन्स उस सक्सेस को अचीव करना जो लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आप उन सारी सक्सेस को अचीव करोगे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है ऑप्शन 2, कि आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑप्शन 2, ठीक है, बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। तो मतलब इससे कुछ नहीं होने वाला। आप जितना ज़्यादा पेंडिंग करोगे, जितना ज़्यादा लेट करोगे, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रगल आएगा आगे चल के, राइट। और आपको ऐसा लगेगा यार मेरे को तो पहले करना चाहिए था, राइट। तो कोई भी चीज़ को ना ऐसे टालिए मत, ये आपको कहा जा रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, क्योंकि ये समय है ग्रोथ का, ठीक है। हालांकि आपको अभी ऐसा लग सकता है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे गिव अप करना है, मैंने इतने समय मेहनत कर ली, अब मुझसे नहीं हो रहा, बट ऑप्शन 2 एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जितना कर लिया उतना छोड़ दो, ठीक है। अब भूल जाओ कि तुमने इतनी भी मेहनत करी है, भूल जाओ, क्योंकि एंजल्स का कहना यही कि अब से जो करोगे ना वो चीज़ में आपको सच में दिखेगा, वो रिजल्ट और वो जो भी चीज़ आप चाहते हो वो, ठीक है। करते जाइए ऑप्शन 2, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करिए अपना, क्योंकि ये ना उम्र दोबारा आएगी, ना ये बीता हुआ समय दोबारा आएगा, है ना, और ना ये स्ट्रगल दोबारा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। पुराना समय हम बार बार नहीं ला सकते हैं, अगर आप अभी समय बर्बाद करोगे ना, ये समय दोबारा नहीं आएगा, फिर आप रिग्रेट करोगे ये सोच के कि मुझे कर लेना चाहिए था। जब आप अपने आंखों के सामने दूसरों को उसी सक्सेस को अचीव करते हुए देखोगे ना जो आपको सक्सेस चाहिए थी, तो आपको समझ आएगा कि आपको कर लेना चाहिए था। तो उस समय का इंतज़ार मत करिए, रिग्रेट करना सबसे बेकार होता है लाइफ में, है ना। सही टाइम पे सही एक्शन ना लेने की वजह से हम रिग्रेट करते हैं, तो वो नहीं करना। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये
आई थिंक आपसे ना एंजल्स पूछना चाहते हैं ऑप्शन 2 कि किस चीज़ का वेट है यहाँ पे। जैसे टू ऑफ वांट्स का कार्ड ना इस तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि मेरे तरफ खुद अपॉर्चुनिटीज़ चल के आए, या मेरे तरफ खुद खुद ब खुद ही हो, सब कुछ खुद हो जाए, खुद हो जाए। तो आप ना वेटिंग में हो, और आपको वेटिंग में नहीं रहना चाहिए, है ना। जैसे आपको कहा जा रहा है इक्वल एफर्ट देना सीखे। इक्वल एफर्ट देना मीन्स कि हमें पता है, अगर जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपको वर्कआउट भी करना है, आपको स्टडी भी करना है, एक एग्जांपल लेते हैं ऑप्शन 2। तो आप समझदारी इसमें स्मार्ट वर्क क्या करोगे कि अपने वर्कआउट में उतनी ही एनर्जी लगाओगे जितनी एनर्जी सेव करके आप फिर बाद में स्टडी कर सको, है ना। और स्टडी में उतनी ही एनर्जी लगाओगे जितना एनर्जी सेव करके आप वर्कआउट में कर सको। आप अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करोगे एक्स्ट्रा एफर्ट करके किसी भी काम में, किसी भी एक काम में, राइट। तो ये होता है स्मार्ट वर्क, जहाँ पे आप दोनों में इक्वल एफर्ट दे पाओगे, ऐसा आप खुद को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे चीज़ें कर रहे हो। तो यही चीज़ आपको करने को कहा जा रहा है, ठीक है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको बता रहा है कि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जहाँ पे आई थिंक ये चीज़ आप देखते हो कि दूसरे लोग कितने ज़्यादा ब्लेस्ड है कि उनके पास बिना स्ट्रगल के सब कुछ है ना। उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, और आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हर छोटी से छोटी चीज़ में आपके लाइफ में ना ज़्यादा स्ट्रगल है, और उनके लाइफ में नहीं है। लोग कितना नाज़ों से पल रहे हैं, और लोग कितने नाज़ों से ज़िंदगी जी रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं उस हिसाब से काफ़ी टफ लाइफ जी रहे हो, जहाँ पे आप हर दिन खुद को समझा रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, या यू नो हो जाएगा, आप कर लोगे कर लोगे कर लोगे, और हर दिन आप इसी एनर्जी में हो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। जैसे दिन में सोचते हो मुझे सब कुछ अपने लाइफ में अचीव करना है, मुझे मोटिवेटेड रहते हो, रात होते होते से आपकी मोटिवेशन धुल जाती है जब आप उन लोगों को देखते हो जो लोग बिना एफर्ट के चीज़ों को अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं और करके बैठे हैं, है ना। तो आपको बस मैसेज ये दिया जा रहा है कि अगर आपको कुछ लोगों के साथ उठ बैठ के ऐसे अनहैप्पी फील हो रहा है, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा ना ये देखो कि आपकी रियलिटी क्या है और उनकी रियलिटी क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो फिर अनलकी हुआ उस हिसाब से, जब उनको बिना एफर्ट के मिल जा रहा है और मुझे एफर्ट करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो मैं अनलकी हुआ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ये चीज़ देखिए कि आपके अलावा भी कितने सारे लोग हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, देखिए वो एक बात होती है समझने वाली कि हर इंसान ना अपने लाइफ में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो ऑप्शन 2, आपसे भी कई गुना ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सोचना व्यर्थ है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, है ना। आप उन लोगों को देखिए जो आपसे भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तब आपको मोटिवेशन भी मिलेगी कि हाँ आपको सब कुछ अचीव करना है। और क्या ही होगा ऑप्शन 2, मुझे बताइए, खुद को ऐसा अनलकी फील करवा के क्या ही होगा। जिस इंसान को देख के आपको अनलकी फील हो रहा है, क्या वो इंसान आपकी मदद कर देगा क्या? हम्म? क्या वो इंसान आपको कह देगा कि कोई बात नहीं, मेरे मेरे हिस्से में का तुम थोड़ा सा ले लो, मेरी किस्मत का तुम थोड़ा सा ले लो? ये आपको करेगा क्या? नहीं करेगा। एट देन आपको खुद ही को मेहनत करनी है, लाइफ में खुद ही सब कुछ अचीव करना है। तो क्या ही मतलब है दूसरों से, क्या ही फ़र्क पड़ता है? उसको अपनी लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, अच्छा बात है ना। उसकी किस्मत, क्या कर सकते हैं, है ना। ये तो अच्छी बात है कि इसको तड़पना नहीं पड़ रहा है ना। उसको बिना मांगे मिल जा रहा है, इट्स ओके, ठीक है। ऑप्शन 2, आप मेहनत से सब कुछ करोगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर अपनी लाइफ को नहीं जीने वाले, आप इंडिपेंडेंट होकर जियोगे, राइट। तो आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो खुद को ऐसा फील करवा के कोई फ़ायदा नहीं। जब आपको एंड में सब कुछ खुद ही करना है तो खुद को ऐसा फील क्यों करवाना ऑप्शन 2, है ना। तो उन लोगों को ये सोच के टाल दिया करिए, या उनकी बातों को, या उनकी सॉरी, आई एम सो सॉरी उनकी हरकत को इस तरीके से, या उनकी बातों को, या उनको देख करके खुद को इस तरीके से समझाया करिए कि इट्स ओके, मुझे इससे भी अच्छा अपनी लाइफ को बनाना है ना। इसकी लाइफ तो कुछ भी नहीं है, मुझे इससे भी अच्छा करना है। मोटिवेट करिए खुद को, क्योंकि डिमोटिवेट करके कुछ नहीं मिलेगा। एट देन आप अपने लाइफ में ना और अनलकी फील करने लगोगे। तो इससे अच्छा मुझे इससे कुछ अच्छा करना है, मेरे लाइफ में एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। हो सकता है इसको कम एक्सपीरियंस मिला है लाइफ में, है ना। क्योंकि जैसे कहते हैं जिन लोगों को बिना एफर्ट के चीज़ें जल्दी मिल जाती है, उनको एक्सपीरियंस कम मिलता है, और जिनको टफ हर चीज़ में ऐसे स्ट्रगल आता है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा ऑप्शन 2, है ना। और ज़िंदगी वैसे भी जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज़िंदगी उसको हर कुछ देती है ना, जो वो चाहता है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में। मेहनत करिए करते जाइए, ठीक है। ऑप्शन 2, और मैं तो कहूँगी तब तक करिए जब तक आपको सच में, जैसे कहते हैं ना कि हमें मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है ना। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल कहा जाए तो, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो, तो जब तक सैलरी आपके हाथ में नहीं आती तब तक आपको वो समझ नहीं आता कि मेरा मेहनत पे ऑफ हुआ है,
1 महीने की मेहनत मेरी पे ऑफ हुई, जब आपके हाथ में वो सैलरी आती है तब आपको लगता है। वैसे ही सेम ऑप्शन 2, जब तक आप सक्सेस देखो ना, जब तक आपको वो रिवॉर्ड ना मिले, जब तक रिवॉर्ड में 10 लोग तारीफ़ ना करें, तब तक उसको सक्सेस मत मानो। ठीक है, ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, यही था आपके लिए रियलिटी चेक, यही सब मैसेज आपको एंजल्स देना चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन 2। बाय। Hi, option 3. So let's start your reading and let's see what's your current reality check. Option 3. We have 9 of Cups and we have Judgment and we have the Moon in reverse. सो ऐसे लगता है करेंटली आपको रियलाइज़ हो रहा है बहुत कुछ, ऑप्शन 3। एंड उसमें से एक रियलाइजेशन ये भी है कि सॉरी ये भी एक रियलाइजेशन है कि शायद ये वही ही चीज़ है जो जिससे हर इंसान भागता है, हर समझदार इंसान अटैचमेंट से भागता है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, और ये रियलाइजेशन है आपके लिए शायद कि ये वो एक साइन है आपके लिए कि अब आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि द मून का कार्ड आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि लाइफ में जब हम स्ट्रगल करते हैं तो उसमें से हमें ये देखना चाहिए कि हम खुद के वजह से अगर ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो गलती हमारे में। ठीक है, अगर हम दूसरों की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी दूसरे लोगों में खराबी है। लेकिन अगर हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि दूसरों की वजह से नहीं, हम खुद की वजह से खुद ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर खराबी हमारे में, फिर हमें चेंज करना चाहिए, अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, चीज़ों को चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि कहाँ पे खराबी आ रही, किस मतलब मेरे में खराबी है, सामने वाले लोगों में खराबी है, मतलब क्यों ऐसा मैं ज़्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ इतना, मैं क्यों इतना खुद के इमोशंस में उलझ रहा हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। ठीक है, करेंट रियलिटी चेक ये आपके लिए शायद कि आप ना अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो इट मीन्स कि आप अभी अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो ना, ऑप्शन 3, आप एक तरीके से अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। हो सकता है आप एफर्मेशंस कर रहे हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो सकता है आप कोई और ज़रिया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, ऑप्शन 3। और जितना ज़्यादा आप अबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे उतना ज़्यादा, ऑप्शन 3, उतना ज़्यादा आगे चल के फ्यूचर में आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे, है ना। तो ट्रस्ट मी, आप जो भी अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो ना, बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में इन अबंडेंस को देखोगे। ठीक है, एंड जजमेंट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं अवेकनिंग आपके लिए, एक अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन 3, कि आप जहाँ पे समझो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सबसे पहले ये समझना कि हाँ मेरी प्रायोरिटी क्या है, और ये समझना कि अब मुझे करना क्या है। ठीक है, क्योंकि लाइफ में क्या है कि आपकी जो प्रायोरिटी है उस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस ना करके इस चीज़ के ऊपर करते हो कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है। ये नहीं देखते कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मतलब मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए। आप ये देखते हो कि मुझे क्या पसंद आ रहा है तो पसंद के पीछे भागते भागते ना कहीं आप ना भूल जाते हो कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। तो जजमेंट का कार्ड आपको एक अवेकनिंग के बारे में बता रहा है। तो करंट रियलिटी में आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपकी अभी अवेकनिंग हो रही है, तो इस समय पर समझिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपको करेंटली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी उलझोगे ना, अभी जो भी उम्र है आपकी और जो भी अभी आप कर रहे हो अपने लाइफ में, जिन भी लोगों से मिल रहे हो सकता है अभी आपका टाइम है जहाँ पे आप अपने लव लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, है ना, या अपने लव रिलेशनशिप्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, है ना, ये आपकी उम्र है या ये वो समय है। तो जो भी है, अगर आप क्लियर नहीं रहोगे तो आप हर दूसरे इंसान में फंस के रह जाओगे। ठीक है, तो ये नहीं करना है, इस वजह से अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखनी है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए आज अगर स्ट्रगल है, जैसे हम कहते हैं ना कि स्ट्रगल के बाद ही सब कुछ मिलता है, तो आज स्ट्रगल इट मीन्स कल मेरे लिए कुछ अच्छा है, कल नहीं है तो परसों कुछ ना कुछ अच्छा है मेरे लिए। तो मैं यही कह रही थी कि अभी जैसे अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपके लिए कुछ अच्छा होगा, है ना, क्योंकि आप अभी स्ट्रगल से कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में। तो यही चीज़ है, समझिए कि आज अगर स्ट्रगल है तो कल सब कुछ अच्छा होगा। ये स्ट्रगल इसी वजह से कर रहे हो ताकि सब कुछ अच्छा हो, तो होगा सब कुछ अच्छा। ठीक है, ये मत सोचिए कि नहीं कुछ अच्छा नहीं होने वाला, या कुछ चेंज नहीं होगा मेरी लाइफ में, आप ऐसे ही स्ट्रगल करते रह जाओगे, जो आप सोचते हो ना, ऐसा सब मत सोचा करिए। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि लाइफ में 2 चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है, एक तो पहली बात कैसा, और दूसरी बात क्या।
इट मीन्स कि कैसा सब कुछ होना चाहिए और क्या होना चाहिए। लाइफ में अगर आपको कुछ चाहिए तो देखिए वो चीज़ कैसी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। ठीक है, बस इन्हीं दोनों चीज़ों को महत्व दे के चलिए। करेंटली इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में मत जाइए। ठीक है सिंपल सिंपल समझिए कि कैसा और क्या ज़रूरी है। तो अगर कोई भी चीज़ मुझे चाहिए तो मुझे देखना है कि वो कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मुझे अपने करियर में सक्सेस चाहिए तो कैसी सक्सेस चाहिए है और करियर में क्या ऐसा करूँगा, क्या होना चाहिए वो करियर ऑप्शन जिसमें मुझे सक्सेस चाहिए। तो कैसा और क्या के ऊपर अभी करंटली फोकस करिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि जितना ज़्यादा आप प्रे करोगे ना, ऑप्शन 3 प्रे मीन्स कि हाँ, हर चीज़ के लिए पहले तो थैंकफुल होना, और दूसरी बात अगर आपको कुछ चाहिए है तो बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट करना कि हाँ मुझे ये चीज़, जैसे भगवान के आगे बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट करना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए है, और अगर ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे ये चीज़ जल्दी मिले। तो एक बहुत ही जैसे सिंपल सिंपल लाइफ को रखिए। ठीक है, एंड प्रे करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। अपने साथ कोई छोटी सी कुछ कुछ रखिए अपने आगे। ठीक है, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ रखिए, या भगवान को याद करके, या जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करके हमेशा प्रे करिए, थैंकफुल रहिए। हमेशा अपनी प्रेयर में सबसे पहले थैंकफुलनेस को दिखाइए। ये आपको कहा जा रहा है। एंजल्स आपसे ये भी चाहते हैं, करंट रियलिटी चेक में आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखिए लाइफ में सबसे जो होता है ना टफ टाइम, उसको आप अभी देख रहे हो, जहाँ पे आप जो चाहते हो वो आपको मिल के भी नहीं मिल पा रहा है ना। आपको मिल रहा है फिर वो आपसे कोसों दूर चला जा रहा है, फिर वो चीज़ आपको मिल रही है फिर वो चीज़ आपसे कोसों दूर चली जा रही है। जैसे अभी हाल में आपको करियर में बहुत मीन्स कि हाँ जितना आपने सोचा नहीं था उतना आपको ग्रोथ दिख रही थी, फिर एकदम से आपका ध्यान हट गया अपने करियर पर से, फिर एकदम से सब कुछ चला गया, है ना। अब आपको पता है अब आपको फिर से वही स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। तो आपको चीज़ें मिल रही फिर एकदम से आपसे दूर चली जा रही है तो यही लाइफ है, आपको समझना पड़ेगा। इसमें बैलेंस ना बनाने से ना अच्छे अच्छे रिश्ते, अच्छा करियर या अच्छी खासी ग्रोथ भी जा सकती है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि लाइफ में तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, है ना। कभी रोने का माहौल बनेगा, कभी हंसने का माहौल बनेगा, कभी इंजॉय करने का माहौल बनेगा, है ना। तो हमें खुद को इतना ढालना नहीं है चीज़ों में कि हम भूल जाए कि हमारे लिए कुछ और भी चीज़ें हैं जो मायने रखती है ना। वही बात है कि आपकी प्रायोरिटी में जो आता है, रिलेशनशिप आता है तो रिलेशनशिप, और करियर आता है तो करियर। ये आपको कहा जा रहा है। मून का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इतना स्ट्रेस क्यों। ऑप्शन 3, इतना स्ट्रेस मतलब लाइफ में इतना स्ट्रेस जितना आप ले रहे हो ना, इतनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। ठीक है, लाइफ बहुत ही सिंपल है इन सेंस कि जिस हिसाब से आपको लग रहा है ना कि कुछ बैलेंस में नहीं चल सकता लाइफ में, लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो सकता, या लाइफ में अब ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा, किसी की लाइफ अच्छी नहीं है तो मेरी कैसे हो जाएगी, ये जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना बस याद रखिए, हर इंसान अपने अपनी किस्मत लेके आया है इस दुनिया में। ठीक है, तो कुछ लोग मेहनत करके उस चीज़ को अचीव करेंगे जो वो चाहते हैं, तो कुछ लोग सपोर्ट के कारण कर पाएंगे, है ना। तो यहीं पे कुछ लोगों को बिना सपोर्ट और बिना मेहनत के ही मिल जाएगा सब कुछ, है ना। तो सब अपना अपना नसीब लेके आया है, लेकिन सबको उसके नसीब का मिल के रहेगा। ठीक है, तो बस मेहनत करते जाइए, और इतना ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड, देखिए जो चीज़ें अभी करेंटली आपको लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उन चीज़ों से दूर रहिए। ट्रस्ट में, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से दूर रहोगे ना उतनी कम प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना। क्योंकि गलती रिपीट करने से ही वो गलती नहीं, वो आदत बन जाती है, राइट। तो आदत नहीं बनानी किसी चीज़ को, है ना, किसी गलती को अपनी आदत नहीं बनानी। तो इसका सिंपल जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ऑप्शन 3, वो यही है कि बेवकूफ़ी मत करिए लाइफ में। सब करिए पर बेवकूफ़ी मत करिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो हर्जाना होता है वो आप ही को फिर भरना पड़ता है ना। तो सोच समझ के करिए जो आप कर रहे हो, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप कर रहे हो इसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा फ्यूचर के ऊपर। ऐसा मत सोचिए कि कुछ नहीं होने वाला, होगा। ठीक है, तो सोच समझ के करिए ऑप्शन 3। सो येस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।